हाय गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें। उसके बाद ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ, ताकि एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन, बर्ड टू बर्ड बेस्ट एक्सप्लेनेशन सभी को मिल सके, जैसा कि यूट्यूब पर कहीं नहीं मिल रहा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सर्जिकल मेथड्स आल्सो कॉल्ड स्टरलाइजेशन। सर्जिकल मेथड को स्टरलाइजेशन भी बोलते हैं, मतलब ये स्टरलाइजेशन भी बोलते हैं। सर्जिकल मेथड क्या होते हैं? मतलब सर्जिकल मेथड जिनके द्वारा सर्जरी करके कट किया जाता है। आगे आप पढ़ेंगे इसको डिटेल में। तो सर्जिकल मेथड मतलब ये कंसेप्शन ना होने का, मतलब गर्भधारण ना होने का ऐसा तरीका है जिसमें सर्जरी के द्वारा किया जा रहा है, जो आर जनरली एडवाइज किया जाता है फॉर द मेल या फीमेल पार्टनर को एज ए टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसीज। मतलब ऐसा एक टर्मिनल मेथड है कि जो लोग चाहते हैं, जो मेल या फीमेल पार्टनर चाहते हैं कि आगे कोई प्रेगनेंसी ना हो, तब वो करवाते हैं। टर्मिनल मेथड है। तो फिगर जो है बाद में देखते हैं। बाकी जैसे इसमें बोला गया, सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉक्स गैमेट ट्रांसपोर्ट। गैमेट ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक कर देते हैं एंड देयर बाय प्रिवेंट कंसेप्शन, और इस तरीके से कंसेप्शन को प्रिवेंट कर देते हैं। वही मैंने बोला था, कंसेप्शन को रोक देते हैं, मतलब गर्भधारण होने को रोक देते हैं। स्टरलाइजेशन प्रोसेस इन द मेल इज कॉल्ड बेसेक्टोमी। मेल में स्टरलाइजेशन प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बेसेक्टोमी। बेसेक्टोमी देखो नाम कैसे आया है। इसमें क्या करते हैं? बास डिफरेंस को कट करके बाइंड कर देते हैं। तो बेसेक्टोमी, बास नाम आया है बास डिफरेंस से। बास डिफरेंस को काटते हैं। टोमी का मतलब एक तरीके से ध्यान रखें कि टोमी हर वहाँ बर्ड जगह यूज होता है। ये टोमी बर्ड जहाँ की सर्जिकल मेथड से हटाते हैं। जैसे बॉम्ब यूट्रस को काट कर हटा देते हैं तो उसको हिस्ट्रा भी बोलते हैं, तो हिस्ट्रेक्टोमी हो जाता है उसी तरीके से। एंड दैट एंड फीमेल ट्यूबेक्टोमी। यहाँ ट्यूबेक्टोमी वर्ड क्यों आया? क्योंकि इसमें फेलोपियन ट्यूब को काटते हैं, तो फेलोपियन ट्यूब से उठा लिया ट्यूब, और टोमी मतलब सर्जिकल मेथड। तो आपको ऐसे ध्यान रहेगा, अगर आपको बर्ड का भी मीनिंग पता होगा कि ये बर्ड क्या कहना चाह रहा है। इसी तरीके से इसी बात में मेरे लिए मेरा चैनल ही बेस्ट कहता हूँ मैं, बर्ड टू बर्ड। इन बेसेक्टोमी में क्या होता है? तो साफ साफ बोला भी जाता है। इसमें स्मॉल पार्ट ऑफ द बास डिफरेंस इज रिमूव्ड और टाइड अप। बास डिफरेंस का छोटा सा पार्ट या तो बिल्कुल रिमूव कर दिया जाता है या फिर बांध दिया जाता है। एंड होता तो ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन जैसे एनसीईआरटी कहते हैं उसे याद कर लें, उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि थोड़ा सा पार्ट अलग करके फिर बांध दिया जाता है। या फिर ऐसे ध्यान कर सकते हैं, ये भी सही ही है। क्या तो रिमूव कर दिया, जैसे एनसीईआरटी कहती है आप वैसे ही ध्यान रखें, ज़्यादा दिमाग ना लगाएं रियल बात पे। टाइड अप थ्रो, क्योंकि बहुत सी चीज़ ऐसी होती है जो क्लिनिकल में डेटा भी अलग होता है और यहाँ पर आपके इस एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में चीज़ें अलग हैं। तो आपको तो नीट का पेपर यहीं से आना है ना। थ्रो ए स्मॉल इंसीजन ऑन द स्क्रोटम। स्क्रोटम में थोड़ा सा मतलब चीरा लगा करके थोड़ा सा उसको इंसीजन कर करके किया जाता है। फिगर 4.4 ए अब देख सकते हैं। इसमें देखो 4.4 के ए फिगर में देखो, ये बेसेक्टोमी दिखा दे तो बास डिफरेंस को टाइड एंड कट बांध दिया गया और कट कर दिया गया। ये उल्टा करके लिखा है, लेकिन अभी ऐसे ध्यान रखें, कट एंड टाइड होना चाहिए ना, काट आवर पे बांध दिया। तो ये हो गया। वेयर एज इन ट्यूबेक्टोमी में क्या करते हैं? स्मॉल पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड। फेलोपियन ट्यूब का थोड़ा सा पार्ट इसमें क्या करते हैं? रिमूव कर देते हैं फिगर 4.4 बी में, और टाइड अप यहाँ पर बांध देते हैं। थ्रो ए स्मॉल सीजन इन द एब्डोमेन, या तो एब्डोमेन में उधर भाग में थोड़ा सा क्या करते हैं? इंसिजन करते हैं, या फिर थ्रो बेजाना। थ्रो बेजाना का मतलब नॉन सर्जिकली ऐसे बेजाना में हाथ डाल करके बांध देते हैं। दीज ग्लोव्स वगैरह पहन करके हाथों में। दीज टेक्निक्स आर हाईली इफेक्टिव। दी टेक्निक्स क्या होती है? हाईली इफेक्टिव होती हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। बट देयर रिवर्सिबिलिटी इज़ वेरी पुअर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो इसको समझें, यहाँ लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है ज़्यादातर। ये हाईली इफेक्टिव तो हैं, बट देयर रिवर्सिबिलिटी इज़ वेरी पुअर। इसका मतलब क्या? रिवर्सिबिलिटी इज़ वेरी पुअर का मतलब दैट है, अगर हम चाहें कि अब बच्चा कर लें तो दोबारा जुड़ने के बहुत कम चांस रहेंगे। मतलब क्या है कि अगर हम चाहें कि बच्चा
कर लें तो इनके दोबारा जुड़ने के बहुत कम चांस रहेंगे, मतलब रिवर्सिबिलिटी इज़ वेरी पुअर। वो एक बार कट गए वो पार्ट तो वो जुड़ेंगे नहीं। ऐसे कर सकते हैं, दैट खुलने के चांस काफ़ी कम रहते हैं। चूँकि अंडरस्टूड तो हम ये मान के चलते हैं ना कि एक्सपर्ट डॉक्टर वगैरह ने बांधा होगा, मानकर नहीं चलते, रियल बात है, ये ज़्यादा अच्छा है। चूँकि क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल ही तो बांधते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का ये जो हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब बाकी का अगले वीडियो में देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।